गुड मॉर्निंग क्लास 11th। आपके सामने आ धरती कितना देती है कि दो पद्यांश का अर्थ मैंने स्पष्ट किया था। पहले में मैंने आपसे जब कवि ने पैसे बोए और इंतज़ार करने पर कुछ भी ना निकला, ये था। दूसरा, उन्होंने जब बीज सेम के आंगन में यूं ही गीली तह को सहलाकर दबा दिया था, और उसके बाद जब एक दिन वह संध्या को आंगन में टहल रहे थे तो सहसा जो देखा उससे हर्ष विमूढ़ हो उठा विस्मय से, अर्थात आश्चर्य से। कुछ ही दिनों के बाद जब उन्होंने जो दृश्य देखा उससे क्या हुआ? विस्मय यानी आश्चर्य एवं प्रहर्ष माने प्रसन्नता से विमूढ़ यानी उन्मत्त हो। यानी यहाँ तक आपका करा दिया गया था। पेज नंबर 16 के 4th पैराग्राफ था। अब क्या था जिसके कारण कि वह हर्ष से विमूढ़ हो उठा? इसको देखिए। देखा आंगन के कोने में कई नवागत छोटी छोटी छाता ताने खड़े। क्या देखते हैं? आंगन के कोने में, जहाँ पर उन्होंने गीली तह को यूं ही उंगली से सहलाकर दबाया था सेम के, वहीं कह रहे आंगन के कोने में कई नवागत, नव प्लस आगत, नव माने नए, नए आगत माने आए हुए, जो छोटे छोटे अंकुर हैं। यदि आप देखे होंगे तो क्या होता है, वो छोटी सी डंडी होती है और उसके दोनों तरफ दो पत्तियां निकली हुई रहती। उसी को उन्होंने कहा कि आंगन के कोने में उन्होंने कई नवागत अर्थात छोटे छोटे जो नए नए अंकुर निकले हुए पौधों को क्या देख रहे हैं? छोटी छोटी छाता ताने खड़े हुए। वह दोनों जो पौधे निकलते छोटे से अंकुर, यदि आप देखते होंगे तो देखते हैं ना, दोनों बाहर की तरफ निकले हुए। उसको कवि कल्पना कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपने कहा है ना, सुमित्रा नंदन पंत छायावाद के कवि हैं। तो जो छायावाद के कवि होते हैं वो क्या करते हैं? प्रकृति का मानवीकरण करते हैं, उसे मानव के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिसके कारण उन्होंने कहा कि वह छोटे हुए अंकुर के जो दोनों तरफ से दो पत्ते कोमल निकले हुए हैं, उसको उन्होंने पहले क्या तुलना दी है कि ऐसा लग रहा है कि मानो वे दोनों नवागत जो हैं छोटी छोटी छाता को ताने हुए खड़े हैं। पहली चीज, छाता कहूँ या विजय पताकाएं जीवन की। छाता को अर्थात आप उन्हें छाता मानिए, या फिर उसे जीवन की विजय रूपी पताका माने ध्वज कहिए। अब जीवन की विजय रूपी पताका क्या हुई? हमने कोई कार्य किया और उस कार्य का हमें परिणाम मिल गया, तो क्या हुआ? हम विजयी हो गए, और विजयी हो गए तो वह विजयी होने के लिए क्या हुआ? वो ध्वज यानी पताका हमारे हाथ में। तो इसीलिए उन्होंने वहाँ तो जीवन के 50 वर्ष तक वह निरंतर निर्निमेष नेत्रों से ममता एवं तृष्णा रूपी खाद एवं पानी से सींचते रहे, लेकिन एक भी अंकुर नहीं निकला। यहाँ पर इन्होंने कुछ ही दिनों बाद जो देखा तो उसे उन्होंने उन पौधों को देख करके लगा उन्हें कि या तो हम उन्हें छाता माने या उसे जीवन की विजय रूपी पताका माने। नेक्स्ट, या हथेलियां खोले थे वे नन्ही प्यारी, क्योंकि छोटे से अभी अंकुर निकले हुए हैं तो कोमल हरे रंग के होते हैं, तो उन्होंने बोला कि ऐसा लग रहा है कि वे नन्ही माने छोटी छोटी प्यारी हथेलियां, अर्थात अपने हाथों, जिस प्रकार छोटे बच्चे की हथेली कोमल होती है और इस तरह से होती है, ठीक उसी प्रकार से वह पौधे भी अंकुर भी निकला है, जिसको उन्होंने कहा है कि वह ऐसा लग रहा है कि मानो वह छोटी प्यारी प्यारी हथेलियां खोले हों। जो भी हूँ, अर्थात आप उन्हें छाता कहिए, जीवन की विजय पताका कहिए, या फिर कहिए छोटी छोटी हथेलियाँ, जो भी हूँ, क्या कह रहे हैं? वे हरे भरे उल्लास से। हरा रंग क्या होता है? प्रसन्नता और समृद्धि का प्रतीक है। जो हमारे झंडे में हरा रंग किसका सूचना देता है? प्रसन्नता और उल्लास का देता है। आप यदि कहीं जा रहे हो और रास्ते में आप देखते हैं खेतों में हरे हरे पेड़ लहलहा रहे हैं, या धान या जो भी फूलों के पौधों, तो उसे देखकर आपके मन में प्रसन्नता आती है। वहीं पर सूखे बंजर पेड़ हैं, उन्हें देखकर नहीं आ रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? जो कुछ भी हूँ वो क्या थे? हरे भरे उल्लास से भरे, अर्थात प्रसन्नता एवं समृद्धि के सूचक हरे रंग से के थे। आगे कह रहे हैं,
पंख मारकर उड़ने को उत्सुक लगते थे, डिंब तोड़कर निकले चिड़ियों के बच्चे से। अर्थात उनका जो रंग है और जिस प्रकार से वह छोटे से निकले अंकुर, तो कवि कह रहा है डिंब माने अंडे को तोड़कर, क्या है, चिड़ियों के बच्चे। अर्थात जिस प्रकार से अंडे से, अर्थात थोड़े से बच्चे बड़े हो जाते हैं चिड़ियों के, और वह अभी कोमल हैं, पंख अभी उनका उड़ने लायक नहीं होता है, लेकिन वह क्या करते, थोड़ा थोड़ा उड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक इसी प्रकार ये भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे वह अंकुर ऊपर की तरफ उठ रहा है, जिसके कारण उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा था कि डिंब तोड़कर, अर्थात अंडे से फूट करके जो चिड़ियों के बच्चे निकले हुए हैं, वह अभी पंख मारकर उड़ने को उत्सुक लग रहे हैं, उतावले लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस तरह से है, ठीक उसी प्रकार से पंख के भी पैने इस तरह से निकले हैं और वह ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसके कारण उन्होंने ये बात कही है कि ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार से चिड़ियों के बच्चे पंख मारकर ऊपर की तरफ उड़ना चाहते हैं, ठीक उसी प्रकार से यह जो नया अंकुर निकल आया है, यह नया अंकुर भी ऊपर की तरफ उठ रहा है। निर्निमेष क्षण भर मैं उनको रहा देखती। वहाँ अपलक पावड़े बिछाए थे और यहाँ क्या किया, अब इनको देख करके कवि को आज जीवन के 50 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद, आज जब उन्होंने सेम को बोया, तब उसकी उपयोगिता को जो समझा, उसके लिए उन्होंने कहा कि निर्निमेष, अर्थात बिना पलक को गिराए हुए मैं क्षण भर यानी थोड़ी देर तक उनको राह देखता। सहसा मुझे स्मरण हो आया, कुछ दिन पहले बीज सेम के रोपे थे मैंने आंगन। उसको तो एक घटना ही ऐसी कुछ महत्वपूर्ण नहीं थी। क्यों? क्योंकि ज्ञान का तो कोई महत्व नहीं है, बल्कि जीवन में पैसे का महत्व है, जिसके कारण कि उसे तो वह एकटक नज़रों से देख रहे थे, लेकिन इस घटना को वह भूल गए। क्यों भूल गए? क्यों? क्योंकि भाई सेम है, वह तो जंगली है। सेम यहाँ पर ज्ञान का प्रतीक माना गया, लेकिन संकेतात्मक भाषा में तो सेम जो वह जंगली है और वह बढ़ता चला जाता है। इसीलिए ज्ञान है, आप ज्ञान को जितना बांटोगे उतना ही उसे न तो कोई चुरा सकेगा, न वह खत्म होगी, बल्कि जितना बांटोगे उतना ही बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए उसकी तुलना किससे दी गई है? सेम से दी गई है। तो आज अब जब वह निर्निमेष नेत्रों से उसको देख रहे थे, तब अचानक, सहसा माने अचानक, उन्हें स्मरण अर्थात याद आया कि कुछ दिन पहले मैंने आंगन, इसी आंगन के कोने में बीज सेम के दबा दिए थे। अब कह रहे हैं और उन्हीं से बौने पौधों की यह पलटन, अर्थात एक बीज सेम का दबाया था, लेकिन यहाँ पर क्या करें, पलटन माने फौज, नन्हे माने छोटे छोटे, पौधों की जो यह फौज है, मेरे आँखों के सम्मुख अब खड़ी गर्व से। जब हम कहते हैं कभी भी कोशिश करिएगा बच्चे कि कभी भी आपका मस्तक और आपकी आँखें, आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई गलत काम करते हैं, चाहे हम कितना भी उसको झूठ बनाने की कोशिश क्यों न करें, लेकिन हमारी आँखें झुक जाती। तो कभी भी जीवन में ऐसा कोई भी काम मत करिएगा जिससे कि आपकी पलकें झुकें या आपका मस्तक झुके। हम गलत काम के लिए प्रयोग कर रहे हैं मस्तक, हमें किसी के सामने अपने स्वाभिमान को, अभिमान नहीं हमें करना है हमें, लेकिन हमें अपना स्वाभिमान, स्व अभिमान अर्थात अपना जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसे हमें किसी के सामने नहीं गंवाना चाहिए। लेकिन कभी भी हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारी वजह से हमारे माता पिता का या हमारे घर के किसी भी सदस्य का मस्तक झुके। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, वो ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं और सीधे किस प्रकार से उन्होंने, जिसके कारण उन्होंने कहा कि वह मेरे आँखों के सम्मुख अब खड़ी गर्व से, अर्थात वह छोटे छोटे जो पौधों की पलटन है, वह मेरे आँखों के सामने ही गर्व माने अभिमान के साथ खड़े, नन्हे नाटे पैर पटक बढ़ती जाती। नन्हे माने छोटे छोटे, पैरों को पटकते हुए अर्थात दोनों पंखुड़ियों को ऐसे दबाते हुए और ऊपर की तरफ
बढ़ती जाती है मेरे सामने। अर्थात मैं उन्हें नेत्रों से पैसे को देख रहा था, वहाँ तो कुछ नहीं निकला, लेकिन यहाँ पर ये जो सेम का बीज हमने दबा दिया था और मैं इस घटना को याद भी नहीं रखा था, ना मैंने इसमें खाद डाला न पानी डाला, लेकिन आज वह नन्हे नाटे पैरों को पटकते हुए अभिमान के साथ ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं, जिसको उन्होंने कहा है कि मेरे आँखों के सम्मुख अब खड़ी गर्भ से नन्हे नाटे पैर पटक बढ़ती जाती, छोटे छोटे पैरों, क्योंकि वह अंकुर जो था बहुत तेज ऊपर की तरफ बढ़ता है, जिसके कारण उन्होंने कहा कि अपने छोटे छोटे पैरों को पटकते हुए, क्या तात्पर्य कि वह और नीचे की तरफ पंखुड़ियाँ झुक रही हैं और वह ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। तब से उनको रहा देखता धीरे धीरे, अर्थात उस समय से ही मैं उनको धीरे धीरे देख रहा था। अनगिनत पत्तों से लद भर गई झाड़ियाँ। क्यों? क्योंकि आपने देखा है ना, सेम का यदि आपने देखा होगा कि एक लता निकलती है तो उसकी ना जाने कितनी पंखुड़ियाँ, कितनी पत्तियाँ, कितने फल फूल सब लगते चले जाते हैं, जिसके कारण उन्होंने कहा कि वह सेम का जो एक बीज था, वह बीज क्या ले लिया? झाड़ी का रूप ले लिया। और वह झाड़ी के लिए उन्होंने क्या किया? अनगिनत माने असंख्य पत्तों से लद करके वह झाड़ी का रूप ले लिया, जिससे हरे भरे टंगे कई मखमली चंदों, अर्थात ऐसा लगने लगा, क्योंकि कुछ पत्तियां सूखी थी, कुछ गाढ़े हरे रंग की थी, कुछ हल्के हरे रंग की थी, कुछ फूल सफ़ेद रंग के थे, जिसके कारण उन्होंने चंदुए माने शामियाने और मखमली यानी रेशमी, अर्थात ऐसा लगने लगा कि मानो हरे भरे कई मखमली अर्थात रेशमी चंदोए माने शामियाने हमारे आंगन में टांग दिए गए। फिर से देख लीजिएगा, उन्होंने बोला है जब वह हर्ष से विमूढ़ हो उठे थे तो उन्होंने देखा था कि आंगन के कोने में छोटी छोटी छाताओं को ताने हुए वह पौधों की पलटन दिखाई दे रही। अब कभी कहते हैं हम उन्हें छाता कहें या जीवन की विजय रूपी पताका कहें, जो भी कहें, वह हथेलियाँ खोले थे, नन्ही नन्ही प्यारी प्यारी। उन्हें आप इस समझ ही रहे होंगे, क्यों? क्योंकि दोनों हाथों को बाहर और जो कोमल हैं, जिनके कारण कहा गया है। और कह रहे हैं जो भी हूँ, अर्थात उन्हें छाता, विजय पताका, हथेली, 3 पॉइंट है, वो 3 पॉइंट आपके लिए 3 नंबर पे आएगा तो उन्हें डाल दीजिएगा, छाता, विजय पताका या हथेली। जो भी हो वह कैसे थे? हरे भरे एवं उल्लास यानी प्रसन्नता एवं समृद्धि से भरे हुए थे। पंख मारकर उड़ने को, क्यों? डिंब तोड़कर निकले चिड़ियों, अर्थात जिस प्रकार से अंडे से छोटी छोटी चिड़ियों के जो बच्चे ऊपर उड़ने के लिए अपने पंखों को फड़फड़ाते हैं, ठीक उसी प्रकार वह दोनों अंकुर भी पीछे की तरफ नीचे दबते जा रहे हैं और ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसके कारण उन्होंने कल्पना की है कि ऐसा लग रहा है कि मानो वह उड़ने को उत्सुक लग रहे हैं। अब निर्निमेष क्षण भर मैं उनको रहा देखते। आज कवि को ज्ञान का महत्व मालूम हुआ, जिसके कारण वह निर्निमेष नेत्रों से उसे देख रहा था। तभी अचानक उन्हें स्मरण हो आया कि कुछ दिन पहले सहसा बीज सेम के रोपे थे मैंने आंगन में सेम के बीज बोए थे और उन्हीं से, अर्थात वह एक बीज से या बौने पौधों की, बौने माने छोटे छोटे पौधों की, पलटन माने फौज, अर्थात एक बीज से न जाने असंख्य छोटे छोटे जो पौधे निकल आए हैं, उनके लिए पलटन माने फौज का। और साथ ही साथ मेरे आँखों के सम्मुख, अर्थात आँखों के सामने ही खड़ी गर्भ से, गर्व हमें करना चाहिए, अभिमान नहीं, अहंकार नहीं करना चाहिए, जिसके कारण कि वह आँखों के सम्मुख कैसे गर्व से खड़े, अर्थात अभी छोटे से अंकुर निकले तो अभी वो सीधे निकले हुए हैं, जिसके कारण वह मेरे आँखों के सम्मुख खड़े गर्व से क्या है? नन्हे नाटे पैर पटक बढ़ती जाती, अर्थात अपने छोटे छोटे पैरों को पटकते हुए ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं। तब से उनको रहा देखता धीरे धीरे,
अर्थात अब क्या हुआ, वही जो छोटे छोटे पैर अंकुर निकला था, अब क्या हुआ, वह पूरे झाड़ी के रूप में कुछ ही समय बाद वह झाड़ी के रूप में ले लिया है। उस झाड़ी को उन्होंने क्या कहा है, अनगिनत पत्तों से लद भर गई झाड़ियाँ। और वह झाड़ी कैसी हैं, उन्हें देखकर लग रहा था कि किसी ने आंगन में मखमली यानी रेशमी चंदोवे माने शामियाने टांग दिए। शामियाने को अब आप इस तरह से स्पष्ट कर दीजिएगा कि जो लतर ऊपर की तरफ जा रही है उसमें कुछ सूखी पत्तियां हैं, कुछ हल्के हरे रंग की, कुछ गाढ़े हरे रंग की, और सेम का जो फूल होता है वो सफ़ेद रंग का होता है। तो कुछ फूल भी निकल आए, क्यों, क्योंकि झाड़ी का रूप दे दिए हैं, जिसके कारण कि कवि कहता है कि उन्हें देख करके ऐसा लगता है कि मानो किसी ने मखमली चंदोवे टांग दिए। यहाँ तक आपका करा दिया गया है। अब लास्ट पैराग्राफ जो है उसके द्वारा आपका समाप्त कर दिया जाएगा। आप इसको क्यों, क्योंकि यह छायावाद के आधार पर है, जिसके कारण कि यहाँ पर मानवीकरण किया गया है। जैसे वह चिड़ियों के बच्चे को, क्यों, क्योंकि वह अंकुर बाहर की तरफ निकल के ऊपर बढ़ रहा है, जिसके कारण कि जिस प्रकार चिड़ियों के पंख होते हैं और ऊपर उड़ना चाहते हैं, इनके आधार पर, तो ये छायावाद की विशेषता है। इसी के कारण आप सुमित्रा नंदन पंत का याद रखिएगा कि जिन्होंने प्रकृति का मानवीकरण किया हुआ है, जिसके कारण कि यह छायावाद के कवि के रूप में जाने जाते हैं। छायावाद के 4 स्तंभ हैं, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत आप पढ़ ही रहे हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा।